नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में हम बात करेंगे साल के जाते जाते बेरोजगारों की बढ़ती संख्या की। हालांकि सरकार का वादा है कि 2025 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दूर हो जाएगी, लेकिन ये जादू कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या फिलहाल 25,86,000 है। इसी पर करेंगे बात हम अपने मेहमानों के साथ। चलिए सबसे पहले कराते हैं अपने मेहमानों का परिचय। हमारे साथ में मितेंद्र सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ में ब्रिजगोपाल लोया जी हैं, सीनियर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। आपका स्वागत है। और साथ में हमारे साथ हैं युवान फाउंडेशन के अध्यक्ष अंजेश पाल जी। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं ब्रिजगोपाल लोया जी के पास में। लोया जी, सरकार ने आंकड़े जारी किए विधानसभा में, उसमें बताया कि 25,86,000 बेरोजगार मध्य प्रदेश में फिलहाल की स्थिति में हैं। सरकार दूसरी तरफ यह वादा कर रही है कि 2025 से बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े प्रयास किए जाएंगे। लेकिन इस बीच में एक आंकड़ा और आता है विधानसभा में, वो बताता है कि सिर्फ पिछले 4 महीनों में अगर हम बात करते हैं तो जून से लेके सितंबर के बीच में अगर बात करें बेरोजगारों की संख्या की, तो वो अचानक से 35,000 और बढ़ गई। अगर इस तेजी से बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर क्या ये जो बेरोजगारी दूर करने का दावा है, इसके इंतजामात उतने हैं पुख्ता, सरकार के पास में इतनी तैयारी है कि ये बेरोजगारी जो खत्म करने की बात हो रही है, दूर करने के साथ साथ खत्म करने की बात है, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे? ब्रिजगोपाल जी। जी अनुराग जी, देखिए आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है, परंतु इसमें थोड़ा सा और आप आगे बढ़ाइए कि बेरोजगारी दुनिया में एक ऐसा मामला है जो कभी कहीं समाप्त नहीं होता। ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। लोगों को उनका मनपसंद रोजगार मिलता रहे, और जो संख्या की जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो सरकार जो विधानसभा के पटल पे रखती है, ये वह संख्या होती है जिन्होंने अपने पसंद के रोजगार के लिए सरकार के रोजगार विभाग में पंजीयन करा रखा है। और जो रोजगार के आंकड़े हैं और पंजीयन के आंकड़े, ये दोनों बिल्कुल पृथक पृथक बातें हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होते हैं नौजवान, जो सीधे बिना पंजीकरण के भी रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। जो जो कॉलेजेस का पास आउट कैंपस होता है, उसमें जो बच्चे जाते हैं वे पंजीकरण के माध्यम से नहीं जाते हैं। दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, परंतु रोजगार कार्यालय में पंजीयन को जीवित रखते हैं। तो ये दोनों बड़ा घालमेल का काम है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सरकार बेहतर प्रयास कर रही है, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास कर रही है। सरकार की जितनी क्षमता है उससे ज्यादा क्षमता के साथ प्रयास कर रही है। और जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है कि हम मध्य प्रदेश के बजट को 2 गुना करेंगे और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करेंगे, तो 2 गुना बजट होने से और 2 गुना प्रति व्यक्ति आय होने से स्वतः ही रोजगार जन्म लेते हैं। वो पब्लिक सेक्टर में भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी होते हैं। तो रोजगार की मध्य प्रदेश में कमी नहीं है। जो पिछले 3-4 महीनों में जो प्रयास हुए हैं, उन प्रयासों के आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय, जो लोग मध्य प्रदेश में जो क्षमतावान युवा हैं, उन क्षमतावान युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। और सरकारी क्षेत्र में जहां तक सवाल है, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम संपूर्ण पदों को भर्ती करने का काम करेंगे, उसमें 2 विभागों में तेजी से काम प्रारंभ हुआ है। शिक्षा विभाग में जो संवर्ग 1 है, उसमें लगभग 6,000 से ज्यादा नियुक्तियां करी हैं और 46,000 जो पद हमारे स्वास्थ्य विभाग के हैं, उनकी पूर्ति करने का कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिसकी कैबिनेट में स्वीकृति हो चुकी है। तो ये जो काम हो रहे हैं तेजी से, इनमें जिन्हें शासन में रोजगार चाहिए वो, और जो उद्योग और व्यवसाय मध्य प्रदेश का बढ़ रहा है, उसके माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, वहां रोजगार देंगे। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से या प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से, ऐसी अन्य बहुत योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम ये नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ दूं, जो हमारे स्किल्ड युवा हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हैं या अन्य क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जिनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उन्हें स्किल किया गया है, ऐसे युवाओं के लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। जैसे मैं कल की ही बात आपको बता रहा हूं, कल शनिवार है, कल बहुत सारे जगहों पर, कई जिलों में जो सिक्योरिटी गार्ड है
उसके लिए और सुपरवाइजर के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बहुत छोटे छोटे गांव तक पहुंच रही हैं, जहां 2-2 3-3 हजार आबादी है, और वहां पहुंचकर जो स्किल्ड लोहिया युवा जी हैं वापस उनको आता हूँ लाने आपके का काम पास कर। में, वापस आते हैं मितेन जी के पास, चलते हैं जरा जानने की कोशिश करते हैं कि मितेन जी, क्योंकि अगर हम बात करें आंकड़ों में, दो चीजें जो है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। एक ये कि 58,000 के तकरीबन जो है युवाओं को एक साल में रोजगार मिला, 4 महीने में 35,000 युवाओं बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। इस हिसाब से देखें तो एक साल में तकरीबन जो है 1.5 लाख बेरोजगार युवा बढ़ेंगे। ऑलरेडी 25 लाख बेरोजगार युवा हैं। तो सरकार जिस स्तर पे रोजगार देने की कवायद कर रही है, उससे आपको लगता है कि जो वास्तव में बेरोजगारी की समस्या है मध्य प्रदेश में दूर हो जाएगी, मितेन जी? मैं पहले तो धन्यवाद कहूंगा आपका कि आपने मुझे इस टॉपिक पर बुलाया। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि सिक्योरिटी नौकरी को भी हम सरकारी रोजगार कहने लगे हैं। मतलब ये बड़ा दुखद है कि आदरणीय भाई साहब ने जब नौकरी भी सरकारी रोजगार में की है, सवाल यह है कि 2017 से अभी तक हमने एसआई की भर्तियों को क्यों नहीं निकाला है। सवाल यह है कि 2017 से एसआई की भर्तियां क्यों नहीं आई हैं। सवाल यह है कि पिछले साल भर पहले आपने संकल्प पत्र में कहा था आदरणीय भाई साहब कि 2 लाख नौकरियां देंगे, आप वो 2 लाख नौकरियों के बारे में बताइए। सवाल यह है कि कांस्टेबल ने 6.5 लाख लोगों की भर्ती दी थी। अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियरों को सिक्योरिटी बनाने में लगे हुए हैं तो ये देश का और इस प्रदेश के भविष्य को कहां लेके जाएंगे आप? लोग ठेले पे पकौड़े की बात आप करवा देते हैं, आप अभी सिक्योरिटी गार्ड बनवा रहे हैं। तो नौजवान सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए नहीं पढ़ रहा है, उनके माता पिता लोन नहीं ले रहे हैं। और मुख्य बात, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा, जो 7 साल से बच्चे तैयारी कर रहे थे आज वो ओवर एज हो गए हैं, उनके भविष्य के बारे में कौन बात करेगा? उनको न्याय कौन दिलाएगा? जिस माँ बाप ने, किसान ने कर्ज ले रखा है, उनका ख्याल कौन रखेगा? उनका कर्ज कौन पटाएगा? तो मुद्दा ये है कि भाषण में नौकरियां आने वाली हैं, बजट दे दिया गया है और 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरे ही रखे हैं कि उन पे नौकरियां नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप जाइए सतना जिला में, आप जाइए ग्राउंड पे रीवा जिला में, आपको पता चलेगा। मैयर जाइए, जबलपुर जाइए कि नौजवान, अनूपपुर जाइए कि किस तरीके से नौजवान डिग्री लेके घूम रहा है और इस प्रदेश के पास नौकरियां नहीं है देने के लिए। और आपने ये भी कहा कि नौकरियों की समस्या कभी सुलझाई नहीं जा सकती है। अगर आप अभी से ये मुंह से कह रहे हैं कि कभी सुलझाई नहीं जा सकती है, तो आप समझिए आपकी विचार धारणा कहाँ है कि आप अभी से मान रहे हैं कि बेरोजगारी हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है, प्रयास करने से रोजगार बढ़ता है। और अगर आप प्रयास करेंगे तो आप मुझे अभी बताइए, इसका जवाब दीजिए कि 2017 से आज 8 साल में एसआई की भर्ती क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं नौकरियां निकाली गई हैं? जब आपको पता है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ कितना दुर्व्यवहार इस 1 साल में हुआ है। आज आपके पास थाने में प्राप्त कांस्टेबल और प्राप्त एसआई नहीं है देखने के लिए। आप जाके देख के आइए, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। और मैं इस भाव और आवेश में इसलिए कह रहा हूं कि आज भी इंदौर में 9,000 नौजवान, मैं रास्ते में ही जा रहा हूं, 9,000 नौजवान स्ट्राइक पे बैठे हैं क्योंकि उनका पेपर सही समय पे नहीं हुआ है। आप पता करिए कि इंदौर में कौन सी स्ट्राइक चल रही है जिसमें 8,500 लोग एमपीपीएससी के लड़के बैठे हुए हैं। ये हालात आपने बना अंजय जी, दिए। बिल्कुल मितेन जी, कुछ कहना चाहते हैं लोहिया जी, उनके पास चलते हैं, उसके बाद अंजय जी के पास चलेंगे। क्या ब्रिजगोपाल लोहिया जी, जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें मितेंद्र कह रहे हैं, एक बात ये कि जैसे पीएससी की जो स्थिति हो रही है, पीएससी के बच्चों को आप शेड्यूल जारी करते हैं, तारीख नहीं बताते हैं, एज लिमिट की जो स्थिति है उसमें दिक्कतें आती है, इस बीच में आप क्या कहना चाहते थे ब्रिजगोपाल जी? पहले तो मैं आपको बड़ा कुछ बातें स्पष्ट कर दूं कि एज लिमिट के बारे में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि जब कोई विज्ञापन जारी होता है तो उसमें लिखा होता है कि 1 जनवरी या 1 जुलाई तक और सन इतने तक आपकी आयु सीमा इतनी होनी चाहिए। पहली बात मैं बता दूं। दूसरी बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि 2017 से क्यों नहीं निकली हैं, और ये कहते कहते ये भूल जाते हैं। कांग्रेस में क्या होता है कि रोज नए नए लोग आते हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं, पुराने छोड़ते चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि 16 दिसंबर 2018 से लेकर 23 मार्च 2023 2020 तक
मध्य प्रदेश में आप भी सरकार में थे, वो क्यों नहीं निकाली वो शायद आपको भी मालूम होगा। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, उसमें निरंतर भर्तियां करने का काम हम कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि एसआई में केवल इंडिविजुअल मामले में ऐसा हुआ क्योंकि हमारे पास बैकलॉग रोक रखे गए थे बहुत लंबे समय से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण, उनको के माध्यम से पद पूर्ति करने का काम हुआ है। नहीं लोहिया जी, अभी और मैं आपको अपडेट कर देता हूं 2-3 चीजें। जैसा आप कह रहे हैं तारीख को लेके, तारीख 1 जनवरी 1 जुलाई जरूर होती है, लेकिन कैलेंडर ईयर ही जो है वो निकल रहा है। 2 भर्तियों में ये हुआ। उसके बाद तीसरी बात ये कि ऐसा ही नहीं, अभी स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां निकली, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया। आप बोल रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग बड़ा ध्यान दे रहा है। अंजेश जी के पास चलते हैं, थोड़ा सा एक नॉन पॉलिटिकल कमेंट लेने की कोशिश करते हैं। अनुराग जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बातें करता हूं, हवा में कोई बातें नहीं करता। मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे जो मित्र यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं ये बड़ी प्यारी प्यारी है, मैं जानता हूं इनको, मगर हमसे विद्वानों ने कहा है कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। ये कांग्रेस पार्टी के हमारे जो मित्र जुड़ते हैं वो इसी तरह का काम करते हैं। आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं मितेन जी से, क्योंकि कहते तो ये भी है कि युवा बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें तो मुझे लगता है कि इतिहास बदलने की कोशिश थोड़ी सी कहीं ना कहीं माकूल नहीं लग रही है। मितेन जी, तो है सरकार बदलते हैं देशों के अंदर, और ये जो हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब ने जो बात कही, आने जाने वाली बात, ये युवाओं का प्रदेश है, यहाँ युवा के आना जाना लगा रहेगा। आप बात करिए मुद्दों पर कि ये वो नौजवान है इस प्रदेश के अंदर, अगर आज आप आने जाने की तो इसलिए नहीं कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर आपकी अब आप जानकारी बोल ही नहीं कर रहा हूं रहे, ये आदत दिख रही है आपकी बीच में। सरकार 16 मैंने नहीं दिसंबर बोला, 2018 से आदरणीय ब्रिज जी सुनने की शक्ति रखिए, जिस कालखंड की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण समय को और आप नष्ट करने पहले का काम कैलेंडर ईयर के हिसाब से एक निकम्मी सरकार। अंजेश जी हमारे साथ हैं। अंजेश जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले आप अनम्यूट हो जाइए। आपका जो वो है, आप अनम्यूट हो जाइए। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं अंजेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अंजेश जी, ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी के बीच में प्रयासों की बात करते हैं, प्रयास किस तरह के होने चाहिए और अब तक के जो हो रहे हैं वो कितने सुकून देने वाले हैं, कितना विश्वसनीय है? अंजेश जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अंजेश जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। मैं बताना चाहूंगा जी जी, मैंने दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से सुना है। अभी मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के और युवाओं को लेकर जो भी घोषणाएं की जाती है उसमें हमेशा युवा ठगा गया है। 2017 से एसआई की भर्ती नहीं आई है। 2021-22 पीएससी का किसी एग्जाम का मेंस हो गया तो इंटरव्यू नहीं हुआ है, किसी का इंटरव्यू हो गया तो अभी रिजल्ट नहीं आया। आज भी मैं कल ही इंदौर से आया हूँ, अभी भी मेरे साथी सभी लोग बैठे हुए हैं, धरने पर दे रहे हैं। अनियमितताएं इतनी हैं, हर एक भर्ती में अनियमितताएं हैं। अभी कल परसों एक रिजल्ट व्यापम ने डाला है जिसमें उसकी अनियमितताएं इस हद तक है कि 100 क्वेश्चन नंबर का पेपर होता है और किसी स्टूडेंट को 101 नंबर मिले। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर आप किस प्रकार से भर्तियां करना चाहते हैं? ये सिर्फ जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो नोटिफिकेशन में दिखती हैं और सारी की सारी भर्तियां बैकडोर से भरी जाती हैं। ये अभी तक की हकीकत है आपकी। 2023 में जून जुलाई में कांस्टेबल का पेपर हुआ था, अभी तक उसकी भर्ती पूरी नहीं हो पाई, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई अभी तक। अभी उनका फिजिकल हुआ है। मतलब कैलेंडर तो जारी होते हैं, समय से एग्जाम नहीं होते हैं। युवाओं को मतलब आज 2017 में जो एसआई की तैयारी कर रहा होगा छात्र, आज वो कितने साल का हो गया होगा आप समझ सकते हैं, जिसकी एज लिमिट 30 होती है। तो ये अनियमितताएं हैं यहाँ पर। दूसरे, अभी शिक्षा विभाग की बात कर रहे थे भाई साहब, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन में इन्होंने मतलब ऐसे प्रमोशन किए हैं जो पहले से शिक्षक थे उनको केमिस्ट्री में, मतलब जो सोशल साइंस पढ़ा रहा होगा अब वो केमिस्ट्री पढ़ा सकता है क्या? इन्होंने ऐसे करके वर्ग 1 की भर्तियां खत्म कर दी। ब्रज गोपाल जी, आप सुन पा रहे हो तो देखिए कितना अजीब है। 100 में से 101 नंबर। पीएससी के कैलेंडर ईयर को लेके मैंने बात कही थी, आपने कुछ तारीखों का मुझे नियम बता दिया। इरेगुलरिटीज इतनी है, साथ में शिक्षा विभाग में
वर्ग 1 की भर्तियां निकाली जा सकती थी, लेकिन इंटर एडजस्टमेंट के चलते सोशल साइंस वालों को विज्ञान संवर्ग में शामिल कर दिया गया। ये कौन सा फार्मूला है ब्रजगोपाल जी? देखिए, गैर प्रमाणिक जानकारी या टीवी चैनल पर मत दीजिए, झूठ मत बोलिए। मैं देखिए फिर से कह रहा हूँ अंजेश जी, आपकी जानकारी गैर प्रमाणित है क्या? और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि एक भी जगह का ये नाम लेकर उल्लेख करे, नाम लेकर उल्लेख करे कि किस पहले स्थान ब्रजगोपाल पर। जी सुन लेते हैं कहाँ की बात है। अंजेश जी थोड़ा सा और ज्यादा जो है उल्लेख करके बता दीजिए कहाँ की जो जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निकली ऑब्जेक्टेबल है, ऐसा कहना है ब्रजगोपाल जी का। अंजेश जी, अभी हाई कोर्ट नहीं, अब कल हाई कोर्ट का ही मैसेज है, कल हाई कोर्ट का ही है, आप पेपर पढ़ लीजिएगा भास्कर, उसमें मिल जाएगा आपको ये जानकारी जो मैं बता रहा हूँ आपको। और इससे पहले परसों का भास्कर पढ़ लीजिएगा आप, उसमें मिल जाएगा आपको कि 101 अंक 100 में 100 क्वेश्चन नंबर 100 का 101 नंबर कहाँ से, जेल प्रहरी का पेपर है। ये गैर प्रमाणिक जानकारियां यहाँ कोर्ट की जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, और अखबार का केवल हेडिंग मत पढ़िए, पूरा समाचार पढ़िए। उस पूरे समाचार में हाई कोर्ट से ये कहा गया है, हाई कोर्ट ने नहीं कहा है। ओके, मितेन जी के पास चलते हैं। मितेन जी, जिस तरह की, चलिए इस जानकारी से हटके बात करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर हम बात देखें पिछले 4-5 सालों के प्रयासों की, जो चुनाव के पहले वादे होते हैं, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, क्योंकि उस समय कमलनाथ सरकार की बात करें, उन्होंने भी अजीबोगरीब ट्रेनिंग देने की बात कह दी थी। कोई भी सर, हम आप क्योंकि यूथ, कांग्रेस के साथ साथ यूथ शब्द जुड़ा हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन पॉलिटिकली बताइए कि वादों के भरोसे ये जो वोट लिए जाते हैं युवाओं के, उनको कितना ईमानदारी से राजनीतिक पार्टियां रोजगार देने की कोशिश करती हैं, क्या प्रयास होते हैं बड़ी ईमानदारी से? मितेंद्र जी। देखिए, मैं अनुराग जी बड़ी अच्छी बात आपको इस बारे में बताता हूं। अभी बहुत अच्छी बात ये बताता हूं कि जो बात आप मुझसे अभी कह रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसके अंदर कि अभी नरसिंह घोटाले की हमने बात ही नहीं की है अनुराग जी। एक जिस बात को हम लोग यहाँ पर रखना भूल गए, जैसे अंकेश भाई ने कहा अभी, और अभी हम बात कर रहे थे कि दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण की ये जो हेडिंग की बात कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता है कि वो इस प्रदेश का सबसे स्वाभिमान पेपर है जो सिर्फ सत्य की बात करता है। आप उसको भी असत्य कहने लगे। अब नरसिंह घोटाले में ले जाता हूँ आपको, 2022 के अंदर, बड़ा दुर्भाग्य है अनुराग जी, जिन बच्चों ने नर्सिंग की परीक्षा दी थी 2 साल से, उनका रिजल्ट नहीं आया है। इनसे पूछिए अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया फर्स्ट ईयर का। आप ये समझिए कि युवाओं का अगर शोषण कहीं हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, तो भाजपा सरकार में हो रहा है। और आपने ये जो मुझसे पूछा, पिछले 1 साल पहले संकल्प पत्र आया था भाजपा का, भाजपा ने कहा था कि 2 लाख नौकरियां देंगे। इनसे पूछिए अभी तक वो 2 लाख नौकरियों पे 5 नौकरियां के नाम गिना दे जो इन्होंने दिए हो। हम तो सामने सबूत के आधार पे बात। ब्रजगोपाल जी, आप कुछ बीच में कह रहे थे कुछ, एक तो ये जो सवाल मितेन जी कह रहे हैं इसका जवाब ले लेते हैं। दूसरा, क्या प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, जो प्रोसेस ऑफ एक्शन होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो किस तरह का रहने वाला है? ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, अंजेश पाल जी के पास फिर से चलना पड़ेगा। अंजेश जी, जो आपने बातें कही, चलिए अखबारों के बाद अलावा, चूंकि जो आपका फाउंडेशन है वो तो अनएम्प्लॉयमेंट पे इतना काम कर रहा है, रोजगार को लेके युवाओं के बीच में उम्मीदें किस तरह की हैं? मतलब वो कितना उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी परिस्थितियां सुधरेंगी? अगर डायरेक्ट कनेक्ट की बात करते हैं, किसी मीडिया की बात नहीं करते हैं, जो आपका सीधे संवाद होता है उस लिहाज से, अंजेश जी। उम्मीदें तो है। देखिए, हताश है युवा, कई सालों से भर्तियां इतनी लेट लतीफी हो रही है, लोग ओवर एज हो रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कभी एग्जाम होता है, कभी डेट आती है, कभी एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाती है। एग्जाम होता है तो फिर रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो फिर इतनी अनियमितताएं होती है, जैसे आपने पटवारी में देखा होगा, है ना। 9,500 भर्ती निकाली थी इन्होंने, 6,000 ही भर्ती कर पाए ये लोग। कितनी, उसके बाद में भी क्या हुआ, इन्होंने एक समिति भी गठित की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, कोई अता पता नहीं। इन सब बातों से युवाओं के दिलों में एक हताश तो है, लेकिन कुछ युवाओं के पास दूसरे रास्ते भी नहीं है रोजगार के, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अंजय जी, ब्रजगोपाल जी के पास वापस जो चलते हैं, उनसे जो सवाल था मैं दोहरा देता हूं। ब्रजगोपाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मीडिया सोर्सेस के इतर अगर हम बात करते हैं, अगर उस पर कुछ आपत्तियां हैं तो उसको छोड़ के
मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो वे आप एग्जीक्यूशन होगा इन तमाम वादों का, जो आपके संकल्प पत्र में था, जितने वादे थे आपके, एटलीस्ट आपको इतना भरोसा है कि अगले 1 साल में कितनी नौकरियां देने जा रहे हैं आप लोग? ब्रिजगोपाल जी, बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो लोग वादे पूरे नहीं करते उन्हें जनता दोबारा नहीं चुनती। यदि 5 बार से हम लगातार सरकार में हैं, इसका मतलब है हम जनता के विश्वास पर खड़े हैं। पहली बात समझ लें। दूसरी बात ये समझ लें, हम जो भी वादे करते हैं वो जनता से करते हैं। जो कांग्रेस के हमारे मित्र सत्ता की दलाली करने का धंधा करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं, तो निश्चित है कुछ बेरोजगारी तो आई है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अभी हमारे मित्र के नरसिंह घोटाले की चर्चा कर रहे थे, मैं उनसे याद दिलाना चाहता हूँ उन्हें, पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में 44 घंटे विधानसभा में चर्चा हुई, एक भी तथ्य और एक भी सत्य आप अगर पटल पर रख पाए हो तो आप जरूर उसकी जानकारी दें। मेरा विनम्र आग्रह ये है कि युवाओं की भावनाओं को भड़काकर राजनीति करने का प्रयास मत कीजिए। आप जो सरकार प्रयास कर रही है, जिस तरह सार्थक प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश का आज 26% से अधिक औद्योगिक विकास दर है, जो इनके काल में -0.6% हुआ करती थी, तो अपने आप सब चीजें बताती हैं। जो 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आय थी वो आज 1,41,000 है। तो ये अचानक से नहीं हुआ। रोजगार के अवसर बढ़े, व्यवसाय बढ़ा, निर्माण बढ़ा, कृषि बढ़ी, और जब सब तबके साथ में मिलकर बढ़ते हैं। और एक बात बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, जब हम छोटे थे तो हम सुना करते थे कि सर्वोत्तम होती है कृषि। सुन लीजिए बात को कि सर्वोत्तम कृषि होती है, परंतु कृषि को गैर व्यावसायिक बनाना और कृषि करने वाले को हीन, दीन, दुखी, दरिद्र बताना, ये जो कांग्रेस का विचार है, इसके कारण इन्होंने एक वहापोह की स्थिति बनाने का प्रयत्न किया है। मगर वो युवा भी जानता है और उसका पालक भी जानता है कि किस तरह। चलिए लोहिया जी, एक कमेंट ले लेते हैं, समय का अभाव है। मितेन से एक कमेंट ले लेते हैं। मितेन जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो रीजनल कॉन्क्लेव्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट की इतनी सारी बातें हो रही हैं, इनसे तो एक उम्मीद जाग सकती है ना कुछ सार्थक? अगर हम बात करें तो इस प्रयास को कितना सार्थक मान रहे हैं आप मितेंद्र? अनुराग जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। बिल्कुल ये सार्थक प्रयास है। सवाल ये है कि जो रीजनल कॉन्क्लेव हो रहे हैं उसको हम जमीन पे कितना उतार के ला सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज हमारा मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया ग्वालियर के अंदर, चंबल संभाग के अंदर, वहां पर कॉन्क्लेव कई बार हुई है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं अनुराग जी, आप अपने आंकड़े निकालिएगा कि अभी तक वहां पर कितनी फैक्ट्रियां लग पाई। जैसे कि 5 साल मेरे बड़े भाई ने कहा, आदरणीय प्रवक्ता जी ने भाजपा से, तो मैं कह देता हूं 5 साल नहीं हुए हैं, 4 बार हुए हैं, और एक बार आप तोड़ के जबरदस्ती विधायक खरीद के लाए हैं। आपने सरकार गिराने का काम किया है, तो आप अपने आंकड़े ठीक करिए। और एक चीज और, आपको पहले ये भी पता होना चाहिए, एज की आयु 1 जनवरी से नहीं होता, कैलेंडर ईयर होता है, जो कि आदरणीय हमारे अनुराग जी ने आपको बता दिया है। तो सवाल ये है कि रीजनल कॉन्क्लेव होना बहुत अच्छी बात है प्रदेश के लिए, इससे चीजें भी समाधान होती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं युवाओं के लिए। पर वो जब जमीन पे आएंगी तब मैं आपकी अगली डिबेट में अनुराग जी बता पाऊंगा कि कितनी नौकरियां और कितने नए कॉन्क्लेव से नए व्यापार खड़े हुए जिससे युवाओं को फायदा हुआ। अनुराग जी, बिल्कुल, निश्चित रूप से समय का अभाव है, और सबसे जरूरी बात यही है, इस पूरी चर्चा में भी साफ दिखती है, वो ये है कि जो वादे हैं या जो कोशिशें हैं या प्लानिंग्स है, उसका जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है। और ये मध्य प्रदेश के युवाओं की आवश्यकता बन गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, अब युवाओं के पलायन की भी जो तस्वीरें नजर आने लगी है, उसको रोकना भी जरूरी है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, पर उम्मीद यही है कि ये प्रयास जो है कहीं ना कहीं ऐसे रंग लाएंगे कि ये जो बेरोजगारी के आंकड़े हम दिखा रहे हैं, जिस तरह के 25,86,000, ये जो है इस तरह के हो जाएंगे कि लाखों से हजारों में नजर आएंगे। यानी कि बेरोजगारी तेजी से दूर होगी और रोजगार जल्द से जल्द मिलेंगे। इन सबके साथ मैं करता हूं अपने मेहमानों का धन्यवाद। ब्रजगोपाल जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। मितेंद्र जी, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े थे अंजेश जी, आप तीनों ही मेहमानों का करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।